Hello everyone, once again a very warm welcome to Commerce Education Hub. I hope all are doing good. In today's class of BCom final year, in the subject of auditing, अंकेक्षण के विषय में we will be covering a very important topic that is known as internal audit. Okay, ये जो हमारा internal audit है, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हर एक स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल और लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और इसके ऑर्गेनाइजेशन से, इसके प्रोसेस को अपनाने से अ काइंड ऑफ डिटेक्शन इन बेसिकली एरर्स एंड फ्रॉड्स इज डन. It is basically a type of method, or you can say an arrangement, okay, within the organization to verify correction of transactions under AS. AS stands for Accounting Standard. To detect the errors and frauds. हमारी संस्था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी के अंदर ये इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करवाया जाता है. इट मीन्स नॉट टू कॉल द ऑडिटर एंड डू द इंटरनल ऑडिट. इट मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आप कह लीजिए कि ऑडिटिंग वेज और मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना जिसमें करेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, स्मॉल स्केल है, लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होंगे, मिडिल स्केल और लार्ज स्केल फर्म है, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे, फाइनेंस से रिलेटेड, सेल्स, परचेज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस इज डन. उन ट्रांजैक्शंस को जब हम अपनी बुक्स ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, साथ ही साथ हमारा अकाउंटेंट उसे किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपडेट करता है, तो उसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम फॉलो कर रहे हैं उसका हमें ध्यान रखना होता है कि भाई जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स अर्थात जो हमारे सिद्धांत हैं अकाउंटिंग के, उसे हम फॉलो करें. ऑटोमेटिकली जब हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो आउट करते हैं, सो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एंड द फ्रॉड इज लेस. कम किया जा सकता है, रिमूव नहीं कर सकते आप. ओके, सो द बेसिक वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट इज टू डिटेक्ट द एरर्स एंड frauds. Sorry. Now we have got two ways. यहां पर हमारे पास में देखिए दो विभाजित तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपने इंटरनल ऑडिट को करते हैं, ठीक है. सो द बेसिक टू वेज इंक्लूड, सबसे पहला आता है आपका इंटरनल चेक. क्लियर. ये जो आपका इंटरनल चेक है, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऐसा आपके मैनेजमेंट द्वारा कंडक्ट किया जाता है जिससे हर एक एम्प्लॉय या हर एक वर्कर, ठीक है, इज असाइंड अ ड्यूटी टू चेक द वर्क ऑफ अनदर. फॉर एग्जाम्पल, ए है सेल्स डिपार्टमेंट का और बी है फाइनेंस डिपार्टमेंट का. सो दोनों को ऐसी ट्रेनिंग और स्किल्स दी जाती है जिनके माध्यम से ए अपना वर्क करके बी के भी वर्क को, कभी अगर बी को ट्रांसफर कर दिया जाए ए के वर्क में और ए को ट्रांसफर कर दिया जाए बी के वर्क में, सो दोनों फाइनेंस और सेल्स का काम कर सकते हैं. ए फाइनेंस सेल्स दोनों में स्किल्ड है और बी भी फाइनेंस और सेल्स दोनों का काम कर सकता है. तो जब भी कभी कोई एरर या किसी प्रकार की कोई मिस्टेक अगर बी ने की होगी तो ए आसानी से उसे डिटेक्ट कर सकता है, उसे कैच कर सकता है और बी भी ए के किसी भी एरर या मिस्टेक को कैच आउट कर सकता है. सो आफ्टर द डिटेक्शन यहां पर एक चीज हो सकती है, वो होती है आपकी रेक्टिफाई, ठीक है, आप उसे इजिली रिमूव करके सही कर सकते हैं, ठीक है. सो यहां पर देखिए जो बेसिक हमारा एम होता है टू रिमूव द एरर्स, ठीक है. यहां पर आप फ्रॉड्स को नहीं, इनका हमारा मेन एम होता है टू रिमूव एरर्स. सॉरी, इंटरनल चेक में एक वर्कर यानी एक हमारा एम्प्लॉय, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, डिपेंड करता है, वो किसी एक अन्य वर्कर के काम को, उसके वर्क को क्या करेगा, चेकआउट करेगा कि हाँ भाई तुमने अपना काम जो है वो बखूबी किया है कि नहीं. बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज और हर ओन वर्क, अपने काम को पूरा करने के बाद, सो दैट ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंपनी का जो एंटरप्रेन्योर है या जो एमडी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए ये आसान हो जाता है अपनी कंपनी के बिफोर द टाइम आप अपने पहले से ही, बिफोर द टाइम पहले से आप अपने एरर्स को रिमूव आउट कर सकते हैं, जिससे जब हम अपने ऑडिटिंग को रुक देंगे, जब हमारा ऑडिटर आएगा, सो उस केस में कहीं ना कहीं हम
ने आपने देखा होगा, हमने जो चैप्टर पढ़ा था लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, उस लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर में हमने देखा सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी और अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। सिविल लायबिलिटी में हमारा जो ऑडिटर है, अगर वो किसी प्रकार का क्राइम कर देता है या आपके लिए किसी प्रकार का फ्रॉड करता है हमारे अकाउंट्स के साथ में या हमारी कंपनी के साथ में अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, सो वहां पर जो हमारा ऑडिटर है, ही इज लायबल एंड ही शुड बी कॉम्पेंसेटेड, यानी कि वो उसको एक पनिशेबल ऑफेंस अब दिया जाएगा। सो उसका असर किस पर पड़ता था? हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे शेयर्स, यानी हमारे इन्वेस्टमेंट जो हमें बैंक से या मार्केट के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनसे हमें मिलने वाला था, उस पर एक बैड इफेक्ट पड़ जाता है कंपनी का। सिविल लायबिलिटी हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या था? जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ऐसे कोई सर्टिफिकेट जो हमारे प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड, हमारे गुड्स के स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, उस पर कोई वो फॉल्स सिग्नेटरी कर दे अपनी, और उसे वो मान्यता या वो आप कह सकते हैं सिग्नेटरी प्रोवाइड करा दे, जिसके ट्रस्ट पर बैंक लोन दे दे या शेयर होल्डर्स शेयर्स खरीदने लग जाए या हमारे प्रोडक्ट का अच्छा गुडविल मार्केट में मेंटेन हो जाए। सो ऐसा प्रकार का जो फ्रॉड वो कर रहा है। थर्ड क्या था? अंडर कंपनीज एक्ट। अंडर कंपनीज एक्ट में आपके प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है। सो देखिए, ऐसा कोई अनट्रू स्टेटमेंट वो पास कर दे, सो इन सारी चीजों को हमने देखा कि उसे तो पनिशेबल ऑफेंस मिल जाएगा, बट अल्टीमेटली लॉस किसका है यहाँ पर? कंपनी का, और मार्केट में हमारे शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स एक बार को मनी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इट कैन बी वो लॉस तो है ही। आउट ऑफ 10 अगर 5% लॉस है तो कंपनी का कितना लॉस है? आउट ऑफ 10 9%। हम डिसोल्यूशन के करीब चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में गुडविल गया। अब मार्केट में हमें लोन्स एडवांसेस नहीं मिलने वाले, हमारे शेयर्स नहीं बिक रहे और हमारे प्रोडक्ट का गुडविल डाउन हो चुका है। सो ये चार चीजें मेरे ख्याल से पर्याप्त हैं आपको डिसोल्यूशन के करीब ले जाने के लिए। क्लियर? सो यहां पर क्या है, हमारा जो इंटरनल चेक है, इट इज डन टू रिमूव द एरर्स। अच्छा, अब दूसरा टाइप है आपका इंटरनल कंट्रोल। क्लियर? इंटरनल कंट्रोल देखिए क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जो हमारा मैनेजमेंट डिजाइन आउट करता है, जिसमें उसके लिए बेसिकली दो एम होते हैं, दो लक्ष्य होते हैं। सबसे पहला होता है आपका, यहां पर तो आपने एरर्स को रिमूव किया है, ठीक है सॉरी, एरर्स हो चुके थे, मिस्टेक हो चुकी थी, फिर आपने रिमूव किया इंटरनल चेक में। बट इंटरनल कंट्रोल में एरर्स को क्या किया जाता है? डिस्कवर। ठीक है, यहां पर आप एरर्स को क्या कर रहे हैं? डिस्कवर। और दूसरा आप क्या करते हैं यहां पर? सेफगार्ड दी एसेट्स। क्लियर? यहां पर सबसे पहले आता है कि इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल में बेसिक जो डिफरेंस है क्या है? यहां पर एरर्स मिस्टेक हो चुकी होती हैं हमारे वर्कर्स के द्वारा, हमारे एम्प्लॉयज के द्वारा, स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड कोई भी हो, वहां पर हम उसे रिमूव करते हैं। बट इंटरनल कंट्रोल एक ऐसा क्या है? मैनेजमेंट सिस्टम है। इंटरनल कंट्रोल एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारा मैनेजमेंट, ओके, कंपनी का जो प्रबंधन है वो उसको ऐसा प्रिपेयर करता है, डिसाइड आउट करता है, तैयार करता है, जिसके माध्यम से दो चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। क्या? कि एरर हो ही ना, इतने अच्छे मैनेजमेंट वर्किंग लाए जाए, इतने अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बिल्डअप किया जाए, जिससे हमारे कंपनी में एरर्स को हम डिस्कवर कर सके कि भाई ये गलती होती कहाँ है एक्चुअली। अगर हो भी रही है तो होती क्या? यहां तो हो चुकी मिस्टेक, गलतियां, लेकिन यहां पर ये जो एरर है, ये जो मिस्टेक है, ये कैसे हो रहा है? कौन सी ऐसी कमी रह रही है या कौन सी ऐसी रिपीटेटिव कदम उठाए जा रहे हैं, स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से एरर हैपन आउट हो रहा है। और अगर एरर हैपन हो रहा है तो उसे कैसे हमेशा हमेशा के लिए आप रिमूव कर सकें। ठीक है? और दूसरा रहता है टू सेफगार्ड दी एसेट्स। कंट्रोल सिस्टम जो मैनेजमेंट हमारा बनाता है, आजकल आप देखिए जितने भी लार्ज स्केल और एमएनसी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, वहां पर ऐसा कंट्रोल सिस्टम लाया जा चुका है बिफोर द टाइम, बहुत पहले से। वाई? टू सेफगार्ड दी एसेट्स। हमारी मशीनरी है, अब हम अगर अपने लेबर को कह दें कि भाई आप तो अपने तरीके से अपने स्किल्स का यूसेज करके मुझे बस एक लिमिटेड क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक लिमिटेड टाइम पीरियड में बना करके दे दो, तो जो मशीनरी आपकी दिन भर में या फॉर अ डे 8 घंटे चलनी चाहिए थी, या फॉर एग्जांपल कहते हैं 10 घंटे चलनी चाहिए थी, अब वो 10 घंटे ना चला करके
आपका जो स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो आपका लेबर है या जो वर्कर एम्प्लॉई है, वो उसे ऑपरेट कर रहा है 15 घंटा। क्यों? क्योंकि उसे तो अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपने कह दिया है कि भाई तुम तो लिमिटेड प्रोडक्ट जो मेरा है, यानी जो ऑर्डर्स कह सकते हैं, जो मार्केट के ऑर्डर्स आए हैं, उसे पूरा बना करके टाइमली आप रख दो। सो अगर वही मशीनरी 10 घंटे अगर चलती थी, आज वही 15 घंटे चल रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसे एक टारगेट दे दिया। सो अब वो उस 5 घंटे जो 15 - 10 5 घंटे एक्स्ट्रा जो मशीनरी को ऑपरेट कर रहा है, जाहिर सी बात है मशीनरी की डेप्रिसिएशन और कम होती जाएगी डे बाय डे, और साथ ही साथ उसके रिपेयरमेंट में ज्यादा एक्सपेंसेस मीट आउट होंगे, उसके टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी पार्ट्स, ये बहुत सारी चीजों में हमारे एक्सपेंसेस खर्चे लगेंगे। सो हमें एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम बनाना होता है जिसमें हम 10 ही घंटे अपने वर्कर से काम कर लें उस मशीनरी को ऑपरेट करवाने के लिए, बट एक ऐसा मैनेजमेंट बनवाए जिससे यही जो हमारे मार्केट की जो डिमांड है, जो ऑर्डर्स आए हुए हैं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में बिना किसी टारगेट वर्क के कंप्लीट हो सके। इससे हमारे एसेट की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो लिमिटेड हो जाएगी, कम तो नहीं हो सकती, लिमिटेड हो जाएगी, और साथ ही साथ आप अपने जो एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारे प्रकार के जो आप कह सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके, और जो करंट एसेट्स भी हैं, इनको आप कंट्रोल आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस वाज द सेम which we studied. Okay, kindly note it down, study the same from your book. Thank you.